अक्षय को ये बात हैरान करती है और वो कुछ करे उससे पहले आकाश अक्षय के पास आकर पूछता है, तुम कैसे जानते हो मिनिस्टर साहिबा को? अक्षय के पास अचानक पूछे गए इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी वो जवाब हाजिर करते हुए बोलता है, खाना डिलीवरी करने गया था मैडम जी के बंगले पर, बस वहीं से जान पहचान हो गई। सब इस बात को नहीं मानते, लेकिन अक्षय उन्हें अपने शब्दों के जादू से मना लेता है, ये कहकर दोस्ती में ऊंच नीच नहीं देखी जाती है लोगों, ये बात तो सिर्फ रिश्तेदारी में होती है, क्यों साले साहब? ऐसा कहकर वो आकाश को आंख मारकर पूछता है और फिर सबसे मुड़कर कहता है, दोस्ती में नो ऊंच नीच, मेरी ये बात याद रखिएगा दोस्तों। ऐसा कहने पर आकाश, जो अब भी दादी माँ के फैसले से खुश नहीं है, वो झट से अक्षय को अपनी तरफ मोड़कर पूछता है, तो क्या आपकी ये दोस्त मिनिस्टर साहिबा आकृति ईरानी हमारी कंपनी को ऐसे मुश्किल दौर से निकालने के लिए एक भारी भरकम लोन दिला सकती है? भाई मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी बीवी की मदद कर दो, कभी तो उसके काम आ जाओ। हर बार बस अपनी बीवी के लिए उसकी शर्मिंदगी के कारण ही बने रहते हो, कभी तो उसके काम आ जाओ। सारे लोग आकाश की इस बात से सहमत हैं और अक्षय के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। रोशनी भी अक्षय से पूछती है, भाई का सुझाव गलत नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि मैं हमारे एम्पायर की उत्तराधिकारी चुनी जाऊं, तो क्या मिनिस्टर साहिबा हमारी मदद नहीं कर सकती? उनके लिए तो ये काम सिर्फ बाएं हाथ का खेल है। बोलो अक्षय, जवाब दो। अक्षय के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। वो शांत रहता है और फिर से अपने फोन पर आए मैसेज को देखता है, हैरान होता है। सारे उसे देखते ही रहते हैं। आकाश भी खफा हो जाता है अक्षय के चुप रहने से। रोशनी भी दुखी हो जाती है अक्षय के जवाब ना देने पर और गुस्से में आकर वो सबसे कहती है, पार्टी खत्म हुई, नमस्ते। सारे रोशनी की इस बात से दंग रह जाते हैं और बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं। रोशनी भी अपने कमरे की ओर जाने लगती है जब आकाश उसे रोकता है और कहता है, एक मिनट रोशनी, तुमने सबसे जाने को कह दिया, लेकिन अभी भी एक इंसान का जाना रह गया है। रोशनी पूछती है, किसका? आकाश चलकर अक्षय की तरफ आता है और उसे कहता है, वो देखो वहां दरवाजे पर लगा वो बोर्ड। घर वाले और नौकरों का ध्यान बोर्ड की तरफ जाता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है, बाहरी लोग और कुत्तों का अंदर आना मना है। इस बात से सभी दंग रह जाते हैं। अक्षय की आंखें नम हो जाती हैं और आकाश एक आखिरी बात कहता है, अपनी बीवी के घर में पड़े रहने वाले जमाई को हमारे समाज वाले कुत्ते से भी बदतर मानते हैं, इसलिए आपका और बाहरी लोगों का अंदर आना मना है। सो गेट लॉस्ट माय डियर जीजा जी। इंसान बड़ा हो या छोटा ये मायने नहीं रखता, मायने रखती है इंसानियत, जो आप में नहीं है साले साहब। ये धमाकेदार बात कहकर अक्षय ने अपने साले आकाश की बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। रोशनी भी अक्षय की इस बात से सहमत थी और अपने भाई आकाश से कहती है, आपको मेरे पति और अपने जीजा जी से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं बनता भाई। नीचे हल्ला गुल्ला सुनकर दादी माँ सुमित्रा देवी वहां आ जाती हैं और आकाश से कहती हैं, घर के जमाई जी से हमारे यहाँ कोई ऐसे बात नहीं करता, फिर तुमने उनसे ऐसे बात करने का सोचा भी कैसे? अभी माफी मांगो अपने जीजा जी से। आकाश अपना मुंह फेर कर दादी माँ से कहता है, माफी मांग लूंगा मैं जीजा जी से, लेकिन उससे पहले आप ही बताइए, आपने अपना उत्तराधिकारी मुझे क्यों नहीं चुना? क्या आपको मैं काबिल नहीं लगता? दादी माँ वहां मौजूद सारे लोगों को देखती हैं और फिर एक लंबी सांस लेकर आकाश की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, तुम भूल गए हो शायद, लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ तुम्हें कि हमारे खानदान में लड़का और लड़की दोनों को ही बराबरी का हक मिलता आया है और मिलता रहेगा। इसलिए मैंने तुम्हें और रोशनी दोनों को वक्त दिया है, ये साबित करने के लिए कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा काबिल है, जो हमारी कंपनी को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालेगा। मैं उसे नंदा एम्पायर का एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी। ये कहते हुए दादी माँ वापस अपने कमरे की तरफ जाने को होती है जब आकाश भारी आवाज में दादी माँ को रोकते हुए कहता है, एक मिनट दादी माँ, आप चाहती हैं ना मैं हमारे गरीब भिखारी जीजा जी से माफ़ी मांगूं? तो ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगा आपकी खातिर, लेकिन पहले आप उनसे ये पूछिए कि क्या वो मिनिस्टर साहिबा आकृति ईरानी से अपने कनेक्शन का फ़ायदा उठाकर हमारी कंपनी के लिए एक बड़ा सा लोन लेकर हमारी कंपनी को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलवा सकते हैं। अगर इनका जवाब हाँ है तो मैं अभी के अभी इनके पैरों पर गिरकर इन्हें साष्टांग प्रणाम करूँगा। ये कहते हुए आकाश अपने जीजा जी अक्षय की तरफ देखते हुए पूछता है एक सरकास्टिक स्माइल के साथ, बोलिए माय डियर जीजा जी, करवा सकते हैं आप ये महान काम और मिनिस्टर साहिबा की जान पहचान का इस्तेमाल करके? अक्षय चुप खड़ा रह जाता है। पूरा परिवार और नौकर चाकर सारे
अक्षय के जवाब के इंतजार में रहते हैं कि वो अपने साले आकाश के पूछे सवाल का क्या जवाब देगा। लेकिन अक्षय कुछ नहीं कहता। वो अपना मोबाइल फोन निकाल कर उस पर आए मैसेज को फिर से पढ़ता है, जो कि एक अनजान नंबर से आया था। ये मैसेज फिर अपने असली रूप में आने की हिदायत दे रहा है। अक्षय इस मैसेज को पढ़कर रोशनी और दादी माँ की तरफ देखकर कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कहता नहीं, मानो कोई चीज है जो उसे रोक रही है अपनी असलियत सामने लाने के लिए। क्या है अक्षय की असलियत? क्या वो वाकई एक गरीब खाना डिलीवरी करने वाला मामूली सा आदमी है, या कोई रहस्य है जिसे वो छुपा रहा है? आकाश अपने जीजा जी की चुप्पी देखकर इस बार जोर से चिल्लाते हुए पूछता है, बोलिए ना जीजा जी, क्या आप अपनी बीवी और अब मेरी बहन की खातिर ये लोन नहीं दिलवा सकते? वहां मौजूद सारे लोग अक्षय के जवाब के इंतजार में खड़े हैं, लेकिन अक्षय हंस कर कहता है, जब मैं मिनिस्टर साहिबा को जानता ही नहीं तो कैसे हाँ बोल दूं? मेरा उनके साथ महापूजा में आना केवल एक इत्तेफाक था, क्योंकि उनकी गाड़ी और मेरी साइकिल एक साथ हमारे बंगले के गेट पर एंटर हुए और वो गाड़ी से उतरी। उन्होंने अपना गिफ्ट मेरे हाथ में पकड़ाया और अपनी साड़ी ठीक करती हुई अंदर चलती गई, और मैं भी उनके पीछे पीछे उनका कीमती गिफ्ट हाथ में पकड़े घर में दाखिल हुआ। इस बात को सुनकर सारे दंग रह जाते हैं। रोशनी अपने पति से कुछ नहीं कहती, बस उसका हाथ पकड़कर सीधे बंगले के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। रोशनी और अक्षय को बाहर निकलता हुआ देखकर आकाश दादी माँ की तरफ अपना मुंह मोड़कर गुस्से से पूछता है, क्या सोचकर आपने अपना उत्तराधिकारी मुझे नहीं चुना? क्या आपको लगता है कि रोशनी मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे नंदा एम्पायर के मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी छीन पाएगी? दादी माँ मायूस होकर वहां से चली जाती हैं। सारे घर वाले देखते रह जाते हैं और गुस्से में आकाश भी सामने पड़ा एक कांच का गुलदस्ता तोड़ते हुए निकल जाता है। यहाँ तेज बारिश हो रही है। पूरी दिल्ली मानो पहली बारिश का लुत्फ उठा रही है। बेशुमार गर्मी के बाद बारिश ने सभी प्यार करने वालों को राहत की सांस दी है। हर जगह हर कोने में सारे बारिश का लुत्फ उठाने में बिजी है, सिवाय रोशनी और अक्षय के। रोशनी अक्षय को अपनी बड़ी सी महंगी गाड़ी में दिल्ली के इंडिया गेट पर गाड़ी तेजी से चलाती हुई वहां आई है। बारिश का मौसम एंजॉय करने नहीं, बल्कि अपने पति अक्षय से कुछ अहम सवाल पूछने की खातिर, जो अक्षय के सामने कुछ तस्वीरों को फेंकते हुए पूछती है। इन तस्वीरों को देखो अक्षय, और मुझे बताओ आखिर क्यों दिल्ली के हर नामचीन इंसान के साथ तुम्हारी कोई ना कोई तस्वीर है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को एक मामूली सा गरीब लड़का बताते हो, अनाथ हो। ऐसा कहा था ना तुमने मुझे जब हम पहली बार मिले थे। क्या तुम सच में एक अनाथ लड़के हो? इस दुनिया में तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? क्या सच में तुम वो हो जो तुमने मुझसे कहा है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे तुम छुपा रहे हो? तुम्हारा पार्टी में मिनिस्टर साहिबा के साथ आना, दिल्ली के हर नामचीन इंसान के साथ तुम्हारी ये तस्वीरें जो दिल्ली के हाई क्लास पार्टीज में जाकर लोगों के बीच खिंचवाई है तुमने, ये सब क्या है अक्षय? सच बताओ। अक्षय कुछ नहीं कह पाता, बस तस्वीरों को देखता रह जाता है, मानो वो उन तस्वीरों को नहीं देख रहा हो, कुछ सोच रहा हो। और अचानक से कुछ सोचता हुआ कहता है, रोशनी, मैं जो हूँ वो तुम जानती हो, लेकिन इन तस्वीरों का होना सिर्फ यही जाहिर करता है कि मैं एक स्टार स्ट्रक इंसान हूँ। मुझे जब भी कोई बड़ी हस्ती दिखती है, मैं तुरंत पार्टी में अपने कैटरिंग वाले दोस्तों की मदद से उस फेमस हस्ती के साथ तस्वीर खिंचवा कर उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देता हूँ। यही सच है रोशनी। हाँ, और एक सच ये भी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। चाहो तो आजमा के देख लो। रोशनी अक्षय की आंखों में आंखें डालकर कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को आजमाना चाहती हूँ। बोलो, करोगे जैसा मैं कहूँगी? बोलो अक्षय। अक्षय थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सीरियस होकर रोशनी की आंखों में आंखें डालकर उसके थोड़ा और करीब आकर कहता है, मैं तैयार हूँ, मांगो जो मांगना चाहती हो। अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटेगा तुम्हारा ये पति, लेकिन हाँ, मांगना कुछ पड़ा जिसे शिद्दत से तुम तक लाने का रिस्क उठाकर अपने प्यार पर खरा उतर सकूं तुम्हारे सामने रोशनी। तो जवाब में रोशनी कहती है, ठीक है, फिर ये इस तस्वीर में जो मिस्टर संदीप कपूर हैं तुम्हारे साथ, वो दिल्ली के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। इनके ऑफिस जाकर इनसे हमारी कंपनी को डिफॉल्ट के दलदल से निकलने वाला एक भारी इन्वेस्टमेंट लाना होगा तुम्हें। तुम्हारी बीवी हूँ, जब से शादी हुई आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ। अपनी दादी माँ की कंपनी, उनकी पूंजी, उनका गुरूर, इन सारी चीज़ों को बचाने की खातिर तुम्हें संदीप कपूर से इन्वेस्टमेंट लाना होगा। तुम प्यार करते हो ना मुझसे, तो तुम इस नामुमकिन काम को मुमकिन करोगे। मेरा दिल कह रहा है, मेरा पति ये जरूर करेगा। अक्षय पूरी तरह से हिल गया है रोशनी की ये चौंका देने वाली मांग सुनकर, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लेकिन अपने चेहरे से शिकन के बादल हटाकर अक्षय रोशनी की आंखों में आंखें डालकर कहता है,
वादा करता हूँ रोशनी, तुम्हारा पति वो करके दिखाएगा जिसकी उम्मीद किसी इंसान को नहीं। उस पर सिवाय तुम्हारे कैसे मुमकिन हो पाएगा ये नहीं जानता, लेकिन करके दिखाऊंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। ये कहकर वो रोशनी के माथे को बड़े प्यार से चूमकर गाड़ी से झटके से उतरकर दरवाजे को काफी हीरोइक तरीके से बंद करके चलता हुआ इंडिया गेट के बीचों बीच भीड़ को चीरता हुआ तेज हो रही बारिश से बिना डरे वहां से निकल कर जाता है। रोशनी की आंखों में आंसू हैं और उसे अक्षय से इतनी बड़ी डिमांड नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा एहसास उसे हो रहा है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था, लेकिन दुखी मन से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वापस अपने घर की ओर वो रवाना होती है। जैसे ही शाम रात में तब्दील होने को होती है, यहाँ अक्षय पहुंच जाता है दिल्ली के सबसे बड़े इन्वेस्टर संदीप कपूर के ऑफिस के बाहर। बारिश अब थम चुकी होती है, लेकिन अक्षय के कपड़े अब भी गीले हैं। इस बात को तवज्जो ना देते हुए वो सीधा रिसेप्शन पर पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से कहता है, हेलो, गुड इवनिंग मैडम, क्या मैं आपके बॉस और इस कंपनी के मालिक मिस्टर संदीप कपूर से मिल सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट अक्षय के कपड़े देखती है जो बारिश की वजह से गीले हो चुके हैं, और वो कुछ कहे उससे पहले ही अभी अभी रिसेप्शन पर आया सूट बूट पहने एक आदमी वहां पहुंचकर अक्षय से कहता है, वेल, क्या आपने अपना हुलिया देखा है? क्या आपको लगता है दिल्ली की सबसे मशहूर हस्ती संदीप कपूर आप जैसे गरीब सड़क छाप इंसान से मिलेंगे, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए आने वाले एपिसोड।